कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम राघव है। मैं राजस्थान के मधुपुर कस्बे में रहता हूं, जहां रेगिस्तान की गर्मी और लोगों के दिल की गर्माहट दोनों बराबर चलती है। मेरी उम्र 32 साल, कद 4 फीट 2 इंच और हाँ, चेहरा ऐसा कि लोग कहते हैं राघव तू छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। मेरी हाइट को लेकर लोग थोड़ा बहुत मजाक उड़ाते हैं, पर मैं उसे हंसी में टाल देता हूँ, क्योंकि मेरा दिल बड़ा है और वो दिल अब काव्या पर आ टिका है। बात तब शुरू हुई जब मैं हमारे पड़ोस में नए किरदारेदार आए, अकेले आंटी और उनकी बेटी काव्या। यार काव्या तो क्या बताऊं, जैसे रेगिस्तान की कोई ठंडी झरना बह रहा हो। 24 साल की है, चेहरा ऐसा कि चांद भी शर्मा जाए और आंखें वो तो जैसे हर बार कुछ कह रही हो। होठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान जो दिल को सीधे छू लेती थी। उसकी सिल्की काली साड़ी में लिपटी वो कमर, और जब वो चलती थी तो कानों में उसकी पायल की छन छन जैसे कोई संगीत बजा देती थी। धीरे धीरे मेरी मम्मी और काव्या की माँ में गहरी दोस्ती हो गई। बस फिर क्या, मैं भी उनके घर आने जाने लगा। कभी दुकान में के सामान लाने का बहाना, कभी मम्मी का कोई मैसेज देने का, और कभी बस यूं ही काव्या की एक झलक पाने के लिए। उसकी एक मुस्कान में मेरा पूरा दिन बन जाता था, और मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराती और उसकी आंखों में एक शरारती सी चमक आती। मुझे लगता शायद मेरी हाइट की वजह से, पर उसकी मुस्कान में कुछ और ही जादू था। एक शाम मैं उनके घर गया। काव्या ड्राइविंग रूम में थी, लाल अनारकली सूट में, जिसके दुपट्टे का किनारा हवा में लहरा रहा था। वह किताब पढ़ रही थी, लेकिन मुझे देखते ही उसने किताब बंद की और बोली, अरे राघव, आज कैसे इधर। उसकी आवाज़ में वो मखमली नरमी थी जो मेरे दिल को पिघला देती थी। मैंने हंसते हुए कहा, बस आंटी के लिए कुछ सामान लाया था। लेकिन सच तो ये था कि मैं उसकी आंखों में डूबने आया था। उस इधर उधर की बातें करने लगे। इसकी हर बात पर हंसी, हर नज़ाकत मेरे दिल को बेकरार कर रही थी। मैं उसे देखा जा रहा था, शायद थोड़ा ज़्यादा ही। उसकी आंखों में मेरी आंखों से टकराई और एक पल के लिए समय रुक सा गया। उसने धीरे से कहा, राघव तू कुछ ज़्यादा ही घूर रहा है ना। मैं हड़बड़ा गया, अरे नहीं, वो हंस पड़ी और इसकी हंसी में वो शरारत थी जो मुझे और उलझा रही थी। 2 दिन बाद मैं उनके घर नहीं जा पाया, काम में फंस गया। तीसरे दिन मधुपुर में अचानक ट्रांसफार्मर खराब हो गया और पूरी कस्बा अंधेरे में डूब गया। उस दिन काव्या की माँ हमारे घर आई और बोली, राघव 2 दिन से दिखे नहीं। काव्या पूछ रही थी कि तू कहाँ गायब है। मेरा दिल जोर से धड़का। काव्या मुझे याद कर रही थी। मैंने हकलाते हुए कहा, हाँ आंटी, वो थोड़ा काम में व्यस्त था और आज तो लाइट भी नहीं है। शाम को लाइट न होने की वजह से मैं छत पर चला गया। वहाँ काव्या अपनी छत पर थी, काले लहंगे में चांदनी की हल्की रोशनी, और वो किसी अप्सरा सी लग रही थी। फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, लेकिन मुझे देखते ही उसने फ़ोन रख दिया। वो पास आई और बोली, 2 दिन से कहाँ गायब थे मिस्टर राघव। उसकी आवाज़ में एक नकली गुस्सा और शरारत थी। मैंने हंसते हुए कहा, बस काम में फंस गया था। तू तो जानती है, मधुपुर में बिजली भी तो मेरे भरोसे चलती है। वो हंस पड़ी और फिर अचानक गंभीर होकर बोली, सच बताओ, मेरी किसी बात से नाराज़ तो नहीं हो। मैंने तुरंत कहा, अरे नाराज़, और वो भी तुमसे? कभी नहीं। वो मुस्कुराई और फिर धीरे से बोली, तो फिर उस दिन क्या देख रहे थे जब तू मेरे सामने बैठा था। मेरा दिल धक धक करने लगा। मुझे याद आया वो पल जब मैं उसकी आंखों में, उसकी मुस्कान और उसकी हर अदा को मैं खोया हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, काव्या सच कहूँ, मैं तुझे देख रहा था। तेरी बातें, तेरी वो मुस्कान, कुछ तो जादू है तुझमें। वो एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखें मेरी आंखों में टिकी थी और उसकी सांसें जैसे हल्की सी तेज हो गई थी। फिर वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, राघव तेरा कद छोटा है, पर दिल तो किसी राजकुमार से कम नहीं। उसकी बात में वो गर्माहट थी जो मेरे पूरे वजूद में आग लगा दी गई। मैंने हंसकर माहौल हल्का किया, अरे राजस्थान में तो दिल की बातें सीधे नहीं, थोड़ा घुमा फिरा कर होती है। उस रात छत पर बिना लाइट के काव्या की बातों और उसकी चमकती आंखों ने मेरे दिल में एक तूफान सा खड़ा कर दिया। मैं नीचे उतरा, लेकिन नींद कोसों दूर थी। काव्या की वो शरारती मुस्कान, उसकी बातें और वो सवाल क्या देख रहे थे,
बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने सोचा, राघव तेरा कद 4 फीट है, पर सपने तो 7 फीट के देख रहा है। अगले दिन सुबह लाइट आ गई। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। लेकिन सच कहूँ, बाहर जाने का बहाना कम, काव्या से मिलने का चाहत ज़्यादा थी। मैं उनके घर की तरफ बढ़ा, लेकिन मन में एक हल्की सी झिझक थी। अगर काव्या ने फिर वही सवाल पूछ लिया तो खैर, हिम्मत करके मैंने उसके दरवाजे की घंटी बजाई। आंटी ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए बोली, अरे राघव, आजा बेटा। काव्या देख कौन आया। काव्या ड्राइंग रूम में थी, सफ़ेद कुर्ती और गुलाबी दुपट्टे में, जैसे कोई फूल खिल रहा हो। उसने मुझे देखा और फिर वही शरारती मुस्कान। अरे आज तो लाइट भी है, फिर भी घर आ गए, उसने मजाक में कहा। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ लाइट तो बहाना है, असल में आंटी राजस्थानी पकौड़े खाने का मन था। आंटी हंस पड़ी और बोली, बस 2 मिनट रुक, अभी बनाती हूँ। आंटी किचन में चली गई और मैं काव्या अकेले रह गए। वो किताब बंद करके मेरी तरफ देखने लगी। वो राघव, कल रात छत पर बड़ा मज़ा आया ना, उसने पूछा। मैंने नाटक करते हुए कहा, हाँ मज़ा तो आया, पर वो तूने मेरा मजाक ज़्यादा उड़ाया। वो हंसते हुए बोली, अरे मजाक नहीं, सच बोला था, तेरी आंखें ना बहुत तेज़ चलती है। फिर वो थोड़ा रुककर धीरे से बोली, वैसे सच सच बताओ, उस दिन सोफे पर क्या देख रहे थे? मेरा दिल फिर से धक धक करने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, काव्या सच कहूँ, मैं तुझे देख रहा था। तेरी वो मुस्कान, तेरी बातें, तेरी आंखें, सब कुछ जैसे मेरे दिल में उतर गया। वो चुप हो गई। उसकी आंखें मेरी आंखों में थी और उसकी सांसें जैसे थोड़ा सा और करीब आ रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, राघव तू भी ना इतना सीधा साधा, पर बातें ऐसी कि दिल में आग लगा दे। मैंने हंसकर माहौल हल्का किया। अरे मधुपुर में तो दिल की बातें ऐसी ही होती है, थोड़ा मसाला, थोड़ा जादू। तभी आंटी पकोड़े की प्लेट लेकर आ गई। हम तीनों बातें करने लगे, लेकिन काव्या की वो मुस्कान और उसकी आंखों का वो इशारा मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। उस दिन के बाद हमारी बातें और गहरी हो गई। मैं रोज़ किसी न किसी बहाने उनके घर आ जाता। कभी बाजार से सामान लाने का बहाना, कभी आंटी को कहीं छोड़ने का। काव्या भी अब मुझसे पहले से ज़्यादा खुलकर बात करती थी। उसकी हर बात, हर हंसी, हर नज़रें मेरे दिल को छू रही थी, बेकरार कर रही थी। एक दिन जब मैं उनके घर से लौट रहा था, काव्या ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, राघव कल शाम को छत पर आना, कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ज़रूरी बात? क्या वो फिर मजाक करेगी या सचमुच कुछ कहना चाहती है? मैंने जवाब दिया, ठीक है, पक्का आऊँगा। अब मैं उस शाम को इंतज़ार कर रहा था। काव्या क्या कहना चाहती है? क्या वो मेरे दिल की बात समझ गई, या फिर ये बस उसकी शरारत है? मेरे दिल में तूफ़ान मचा हुआ था और काव्या की वो चमकती आंखें उस तूफ़ान को और तेज़ कर रही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसका सेकंड पार्ट मैं तभी लाऊंगा जब आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।